जी नेक्स्ट मुरली 24-1-76 की पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति अब नहीं तो कभी नहीं। अनीता बहन शेयर करेंगी। जी ओम शांति। मुरली शेयर करने से पहले मैं ड्रिल के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि जैसे ड्रिल हम क्यों करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ड्रिल हम स्मृति स्वरूप बनने के लिए करते हैं। कोई भी ड्रिल करते हैं तो वो सिर्फ स्मृति स्वरूप बनने के लिए करते हैं। तो मैं एक पर्सनली एक सहज ड्रिल करती हूँ, जैसे बाबा ने इसमें कहा भी कि अभी अभी पिछली मुरली में जो अभी डिस्कस हुई है कि अभी अभी कर्म क्षेत्र और अभी अभी परम धाम। तो मैं इसके लिए एक सहज ड्रिल जो करती हूँ, बाबा ने तो नहीं बताई है, लेकिन जो अपने सहजता के लिए पुरुषार्थ करती हूँ कि स्मृति स्वरूप कैसे रहूं। तो जैसे हम लोग मोस्टली मनन चिंतन करते हैं, मुरलियों में बाबा शब्द ज्यादा आता है, तो हमने ये महसूस किया है कि जब हम बाबा शब्द बोलते हैं तो हम विस्तार में चले जाते हैं। साकार बाबा, दादी, वरिष्ठ भाई बहन, यज्ञ, पूरा यज्ञ का विस्तार सब कुछ आ जाता है, परम धाम स्वतंत्र सब कुछ। लेकिन हम बाबा की जगह मोस्टली यूज करने की कोशिश करते हैं परमात्मा। जब हम मनन करते हैं या दिन भर में कई बार अपने आप को ये परमात्मा शब्द याद दिलाते हैं, तो जब हम परमात्मा शब्द यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक बुद्धि हमारी सीधे परम धाम चली जाती है। ऑटोमेटिक हम सोल कॉन्शियस का अनुभव करते हैं। ऑटोमेटिक वो ड्रामा की बिंदी भी याद आती है। मतलब एक जो ज्ञान है वो ज्ञान का पूरा विस्तार, केवल ज्ञान ही याद आता है और शिव बाबा ही याद आता है। तो एक सहज पुरुषार्थ और सहज स्मृति के लिए हम ये परमात्मा नाम की ड्रिल करते हैं। ओम शांति। और जैसे आज नेक्स्ट मुरली है, पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति अब नहीं तो कभी नहीं। तो मैं पहले भाई बहनों से ये पूछना चाहूंगी कि वो चैट बॉक्स में लिखें कि तीव्र पुरुषार्थ यानी क्या, क्या मायने हैं तीव्र पुरुषार्थ के हम सबके लिए। आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करेंगे या अनम्यूट होके बोलेंगे। चलिए ठीक। लास्ट सो फर्स्ट, लास्ट सो फर्स्ट। देखिए इसके लिए क्या पुरुषार्थ, क्या निरंतर याद। जी, निरंतर याद। तीव्र पुरुषार्थ में निरंतर याद। और जैसे बाबा ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो साकार बाबा के टाइम भी जब कोई मैटर बनाते थे तो बाबा उसमें नीचे ये जरूर लिखवाते थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, समय बहुत तेजी से जा रहा है, अगर अभी नहीं किया तो ये समय लौट कर नहीं आएगा। और इसी स्लोगन को मम्मा ने बहुत अच्छे से फॉलो किया। और मैं अगर अपना अनुभव यहाँ पे कहूँ तो मेरे पुरुषार्थ की शुरुआत भी इसी स्लोगन से हुई। 3.5 साल के ज्ञान की जर्नी के बाद जब लॉकडाउन हुआ, तो उसे उस लॉकडाउन से पहले हमें पुरुषार्थ का मायने पता ही नहीं था। मेरे लिए पुरुषार्थ सिर्फ इतना था कि अमृत वेला और नुमा शाम कर लो और सेंटर जाके मुरली सुन लो। लेकिन एग्जैक्टली ये भी नहीं पता था कि मुरली का महत्व है क्या, अमृत वेले और नुमा शाम में स्थिति बनानी कैसे होती है। तो ये सब कुछ भी पता नहीं था। बस वो 3.5 साल में बाबा बस उंगली पकड़ के चला रहा था और हम चल रहे थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो जब ये स्लोगन सामने आया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी स्थिति नहीं बनाई तो फिर कभी नहीं बना सकेंगे, और ये बस बुद्धि में छप गया। उसके बाद जो पुरुषार्थ की तीव्रता, पुरुषार्थ में बिल्कुल फिर जुट गए कि होता क्या है। अव्यक्त मुरली, मनन चिंतन, पुरुषार्थ, दिल, सब कुछ उसके बाद ही नॉलेज हुई। तो एक अभी हम लोग 78 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं, तो उसमें बाबा ने दिया भी है जो ये इन लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है। जो समय दिया हुआ था उस प्रमाण तो सब संपूर्ण ही दिखाई देते
जब लक्ष्य 77 का रखा तो लक्ष्य प्रमाण से ब्राह्मण आत्माओं का अपना पुरुषार्थ संपन्न होना चाहिए। आप तो परिवर्तन के लिए तैयार हो ना? अब का जो समय मिला है वह ब्राह्मणों के स्वयं पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन हर संकल्प, हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं प्रति प्राप्त हुए खजानों को देने का अर्थ है। यह विशेष वर्ष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का है। तो इसमें जो बाबा ने 78 की मूल्य में 77 का जिक्र किया कि लक्ष्य प्रमाण सब ब्राह्मण आत्माओं का अपना पुरुषार्थ संपन्न होना चाहिए। तो ये जो 2020 का लॉकडाउन हुआ था, ये हम लोग को पुरुषार्थ करने के लिए प्रिपरेशन लीव मिली थी, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए। और अब जो लॉकडाउन हुआ, अगर हम कंपेयर करते हैं कि जिस स्थिति को हम नहीं बना पाए, उस स्थिति को अब बनाने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इस समय तो जो हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है वो मनसा सकाश का ही चल रहा है, अपनी स्थिति बनाने का नहीं चल रहा है। तो बाबा यही कह रहे हैं, और इसीलिए बाबा समय की पुकार को देखते हुए कह रहे हैं, ये तीव्र पुरुषार्थ इसीलिए कह रहे हैं कि अब आने वाला समय परिस्थिति और भी गंभीर रहेगी। तो उस समय ये पार्ट भी नहीं रहेगा, बिल्कुल स्थिति परफेक्ट चाहिए। तो इसलिए अब नहीं तो कब नहीं। तो जैसे बाबा ने इसमें तो रूहानी सेवाधारी टीचर्स के लिए बाबा ने महावाक्य उच्चारे हैं, लेकिन अब इस समय देखा जाए तो हम सभी टीचर्स हैं, अपने भी, आसपास के वातावरण के लिए भी, आसपास की अशांत आत्माओं के लिए भी, विश्व के लिए भी। बाबा का हर एक बच्चा टीचर है, तो ये बाबा के महावाक्य हर बच्चों के लिए है। तो बाबा ने कहा कि संपूर्ण बनना है, सत्व प्रधान बनना है, यह तो सभी का लक्ष्य है, यह तो ई जनरल हो गया। लेकिन आजकल जो पुरुषार्थ करना है वह होना चाहिए, वह यही है कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ ना हो, सर्विसेबल एक सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो। तो बाबा की याद में रहने के लिए जो हमने अभी ये डिस्कस किया कि एक बाबा की याद में रहना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो बाबा हमें साकार मुरली, अव्यक्त मुरली में डेली हमसे ये बात कहते हैं कि बच्चे एक मुझे याद करो, किसी देहदारी को ना याद करो, सिर्फ एक मुझे याद करो। और यही बाबा का ये पुरुषार्थ की अंतिम गति भी यही है, कर्मातीत अवस्था, कि उस समय भी स्मृति स्वरूप एक की ही स्मृति रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्राह्मण दिनचर्या भी अच्छे से फॉलो करते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, नुमा शाम भी कर रहे हैं, याद में भोजन बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और अन्न की भी पवित्रता कर रहे हैं। उसके बावजूद भी, और मुरली का बहुत अच्छे से मनन चिंतन भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि हम उस याद में स्मृति स्वरूप में नहीं रह पाते। जितनी देर अटेंशन रखते हैं उतनी देर तो स्मृति स्वरूप में रहते हैं, और जितनी देर अटेंशन नहीं रखते हैं, जहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कि जहाँ अटेंशन हटा बस स्मृति इधर उधर गई, बाबा की याद भूल गई। तो बाबा ने उसी के लिए कहा, उसी की चेकिंग के लिए कहा कि निरंतर याद रहे, उसके लिए हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो। तो जैसे कि पुरुषार्थ के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है ही व्यर्थ संकल्पों की। कई बार हम अपने संकल्पों की गति को चेक नहीं कर पाते, या कई बार हम अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं, सेवा में, मनन चिंतन, हर चीज में इतना बिजी कर लेते हैं कि हमारे पास शायद टाइम ही नहीं होता है खुद को चेक करने का। हम मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हाँ बाबा ने ये कहा है, लेकिन बाबा ने ये मेरे लिए कहा है, मुझे चेक करना है, चेंज करना है, शायद कहीं हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते उसको। और मुरली सुनते हुए हम अपने आप को चेक भी नहीं कर सकते। चेक हम तभी कर पाते हैं जब हमारे आगे परिस्थितियां आती हैं, उस समय हमें अपने संकल्पों को चेक करना होता है। तो हम कई बार हम अपने संकल्पों की गति को चेक नहीं कर पाते और वे साधारण या व्यर्थ चलते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय के अनुसार संकल्पों पर अटेंशन न देने से बहुत काल की प्रारब्ध का हमारा ही नुकसान है। इसलिए हमारा अपने हर एक संकल्प पर अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि संकल्प ही बीज है। तो अगर वह बीज भी समर्थ है, शक्तिशाली है, तो उसका वृक्ष भी, तना भी शक्तिशाली होगा, अर्थात हमारे बोल और कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। इसलिए इस संगम पर हमें अपने एक एक संकल्प को समर्थ बनाकर सफल करना है।
और 1 सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो, मतलब निरंतर सेवाधारी। हमारा सोना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, खाना-पीना, देखना, सुनना इतना रॉयल हो। जैसे कि अगर एक राजा के बच्चे को देखो, एक रॉयल फैमिली के बच्चे को देखो, उसकी एक्टिविटी में और एक साधारण से मज़दूर के बच्चे या किसी साधारण फैमिली के बच्चे की एक्टिविटी में, चलने-फिरने में कितना फ़र्क होता है। तो बाबा भी ये कहते हैं कि हमारे रूहानी बच्चों की भी चलन, चाल-चलन इतनी रॉयल हो कि उनकी हर एक्टिविटी से सेवा हो, लोगों पे हर समय सेवा का संकल्प हो, थोड़ा भी अलपेलापन ना हो, जिस तभी हम अन्य आत्माओं को प्रभावित कर उनकी सेवा कर पाएँगे। और जब हमें ये अटेंशन रहेगा कि हम हर समय सेवा पर हैं, अर्थात स्टेज पर हैं और स्टेज पर सबकी नज़रें हैं, तो हमारे साधारण और व्यर्थ कोई भी संकल्प नहीं चलेंगे। तो हमें हर समय अटेंशन रखना होगा अपनी स्थिति का कि हम किस फैमिली के हैं। फिर बाबा ने इसलिए फिर बाद में रिपीट ये कहा कि ये बुद्धि में रखना है। बाबा ने कहा मुरली पढ़ना, चेकिंग करना ये तो मोटी बात है। लेकिन जैसे-जैसे समीप आ रहा है तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाएँ। ये बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हर सेकंड, हर संकल्प के लिए यह स्लोगन कि अब नहीं तो कब नहीं। जब भी पुरुषार्थ में ढीलापन फ़ील करें, कुछ भी करें, तो सीधे एक ये स्लोगन याद करें, तो ऑटोमेटिक ही तीव्रता आ जाएगी। तो और फिर बाबा ने आगे कहा कि अपने को छोटा तो नहीं समझते हो, पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है। तो छोटा-बड़ा ऐज वाइज़ नहीं या ऐसे नहीं कि ज्ञान में पहले आए, बाद में आए, पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि हमारी स्टेज क्या है। इसीलिए बाबा लास्ट सो फास्ट का भी कहते हैं कि लास्ट आने वाला भी तेज निकल सकता है अगर उसका अपने ऊपर अटेंशन है और सालों ज्ञान में चलने वाला भी पीछे रह सकता है अगर वो अटेंशन में नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा। उसके बाद बाबा ने कहा कि टीचर्स को अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है और किसी को कमजोर बनाने के निमित्त बनती है तो पाप भी चढ़ता है, बोझ चढ़ता है, तो उस बोझ को भस्म करो। तो बोझ कैसे चढ़ता है? तो इसमें भी संकल्पों पे अटेंशन देने वाली बात है कि हम सब सेवा के क्षेत्र में हैं और जैसे हम सब सेवा के क्षेत्र में हैं और हमने लौकिकता में तो हर चीज़ को पार कर लिया कि हम परचिंतन में नहीं जाते, अपने संकल्पों पे टेंशन रखते हैं। लेकिन कभी-कभी हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए क्लास में है, जैसे मान लीजिए दीदी है, क्लास में मुरली सुना रही हैं सेंटर पे, बहुत अच्छी स्थिति है उनकी, बहुत अच्छी मुरली सुनाती हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। अब किसी आत्मा ने कुछ आकर के कुछ उनके साथ मिसबिहेव कर दिया, अब वो थोड़ा हलचल में आ गईं। और उस समय उन्होंने संकल्पों पे या उस आत्मा को आत्मा न देके वो हलचल की स्थिति बना ली और उन्होंने उसका वर्णन और आत्माओं के साथ कर दिया कि देखो इसने मेरे साथ ऐसे किया, क्यों किया? मैं तो इसका इतना ध्यान रखती हूँ। तो उन आत्माओं ने जो संकल्प चला कि अरे! इनकी इतनी अच्छी स्थिति होते हुए ये हलचल में आ गई, तो हम क्या चीज़ है? तो ये एक डिमोटिवेट करने वाली स्थिति हो जाती है। तो बाबा ने यहाँ पे यही कहा है कि हमारी स्थिति पे इतना अटेंशन हो कि किसी को भी हम डिमोटिवेट ना कर पाएँ। हम अपनी स्थिति को, अपने संकल्पों की इतनी चेकिंग करें, तो उसके लिए विशेष योग से, मर्यादाओं से, लगन से हमको करना है। अमृत वेले उठकर अपनी सीट पर सेट रहना है और चेक करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। और एक आज हम लोग कुर्ली आज सुबह हम लोगों ने पढ़ी 1978 की कि वक़्त की पुकार, उसमें भी बाबा ने यही कहा है कि समर्थ कितना और व्यर्थ कितना, संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। सारे दिन में दिनचर्या का कौन-सा खाता ज़्यादा होता है? अंतर्मुखी बनकर स्वचिंतन करो। मनन के साथ-साथ अपनी स्थिति भी बहुत ज़रूरी है। तो टोटल मिलाकर के तीव्र पुरुषार्थ के लिए एक याद में रहना है और एक याद की स्थिति हमारी तभी बन पाएगी जब हम अपने संकल्प और समय पे अटेंशन रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू अनिता बहन। आपने काफ़ी अच्छे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और काफ़ी अच्छे एनालिटिकल तरीके से और काफ़ी डीप ऑब्जर्वेशन करके काफ़ी अच्छा शेयर किया। लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो आगे से टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे सब। जी भाई जी। हाँ।